एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। NBTV भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने बताया कि लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस गाजियाबाद के ज्ञानपीठ केंद्र स्वरूप पार्क GT रोड साहिबाबाद के प्रांगण में आयोजित किया गया। यहां विद्वानों शिक्षकों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष राम दुलार यादव ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर विशन लाल गौर रहे। आयोजन संचालन मुकेश शर्मा ने किया। सम्मानित अतिथि प्रमोद कुमार, अर्चना बहन, धर्मवीर शर्मा, मुख्य अतिथि फायर ऑफिसर दिल्ली संजीव शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद, नीतू शर्मा तथा सैकड़ों उपस्थित भाई बहनों ने डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें स्मरण करते हुए उनके प्रेरक विचार पर चलाने का संकल्प लिया। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षाविद राम दुलार यादव ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन का बाल्यकाल अभाव में रहा। वह तरुतनी में प्राइमरी शिक्षा ग्रहण कर पूर्ण शिक्षा मिशनरी स्कूल में प्राप्त कर अपनी विलक्षण प्रतिभा, लगन, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन से देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। लेकिन उन्होंने 40 वर्ष छात्र छात्राओं को ज्ञान दान किया। शिक्षक भाव उनमें अंतिम क्षण तक विद्यमान रहा। उन्होंने अपने जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाया तथा कहा कि यदि आप सब मेरा जन्मदिन 5 सितंबर मनाना चाहते हो तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाना। समारोह के अंत में पुस्तकें भेंट करने वाले शिक्षकों को माला पहना, शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने डॉक्टर अब्दुल कलाम ने शुल्क पुस्तकालय वाचनालय में प्रतियोगी छात्रों को पुस्तक भेंट की। कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों शिक्षकों, छात्रों, गणमान्य नागरिकों ने डॉक्टर राधाकृष्णन को याद किया। आइए दिखाते हैं अपने संबोधन में संस्था के संस्थापक रामदुलार यादव एवं वरिष्ठ सपा नेता वीरेंद्र यादव ने क्या कहा। आप सभी को विदित है कि आज हम सब लोग यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे, उनका जन्म दिवस है और यह जन्म दिवस उनकी स्मृति में शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। जहाँ तक शिक्षक और शिष्य विद्यार्थी का संबंध है तो आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर गुरुजन बैठे हैं और यहाँ पर सामने बैठे हैं, सभी को भगवान का दर्जा दिया गया है हमारे समाज में। क्योंकि जिस तरह से एक भवन की जो नींव होती है, अगर वो मजबूत ना हो तो भवन गिर सकता है। इसी तरह समाज और जो समाज में जीवन है, विद्यार्थी का जीवन है, अगर उसकी नींव कमज़ोर रह गई तो वह समाज में आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरुजनों का सबसे बड़ा इस देश में योगदान है और हमारे समाज में योगदान है। क्योंकि गुरुजनों को भगवान का दर्जा दिया गया है क्योंकि उन्होंने अध्ययन, संस्कार और हमें जीवन की रीत सिखाई है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस अवसर पर। और इसी तरह मैं आपसे यह आशा और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जीवन में, क्योंकि जीवन में आपके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पग पग पर आपको, चाहे वह आपसे उम्र में या उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, उसने कुछ भी सिखाया हो जिससे आपको सीखने को मिला है, वही आपकी सबसे बड़ी आपका अध्ययन है और भविष्य को निखारने का। क्योंकि अगर हम अपने समाज को और भविष्य को समझना चाहते हैं तो हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और करना पड़ेगा। क्योंकि गुरु ने ही उस भगवान को बताया है, गुरु ने ही उस समाज को बताया है। माता पिता के बाद अगर गुरु किसी को सबसे बड़ा दर्जा मिला है तो वो गुरु को मिला है। माता पिता संस्कार देते हैं, गुरु शिक्षा देते हैं। इसलिए इस समाज में और इस देश की प्रगति में अगर किसी को भविष्य को अगर हमें संभालना है, हमारे नौनिहालों के भविष्य को संभालना है, तो उस गुरु और शिष्य की परंपरा को, जैसे आदरणीय गुरु जी ने यहाँ पे बताया, उसको कायम रखना होगा। क्योंकि यह परंपरा धीरे धीरे समाज में
खंडित होती जा रही है। आज जो शिक्षा है वो व्यावसायिक रूप धारण करती जा रही है कि जो गुरु और शिष्य की परंपरा पहले होती थी कि गुरु सामने से आता था, या तो हम लोग डर के मारे छिप जाते थे कि गुरु जी आ रहे हैं, कोई गलत काम हम कर रहे हैं, तो छिपा होता था। उनके सामने ऐसा कोई कृत्य न किया जाए कि उनका सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसा सम्मान होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, गुरु सामने है, हम लोग कुछ भी ऐसा अमानवीय कृत्य कर रहे हैं और वह इंसान की श्रेणी में ना आने वाला कृत्य कर रहे हैं, इसलिए समाज विघटन की तरफ जा रहा है। मेरे गुरुदेव यहाँ पर हैं जो संस्कृत साहित्य के ही नहीं, बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं हर क्षेत्र में, और मैं उनके सामने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा हूँ। मेरा ये सौभाग्य है। आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, और यहाँ पर आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप लोग इतनी तादाद में, और सारे विद्वान हैं, चाहे छात्र हैं, छात्राएं हैं, और जो भी यहाँ पर मंचासीन हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र के अंदर विद्वान हैं, यहाँ पर पधारे हैं, अपना अमूल्य समय दिया है। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज शिक्षक दिवस के साथ साथ यहाँ पर सम्मान समारोह भी है। यहाँ पर हमारे संजीव शर्मा जी, आप संजीव शर्मा जी बैठे हैं। इनके पिताजी तिलक राज जी शर्मा हमारे बहुत जानने वाले थे। इनका पूरा परिवार, हम इनके यहाँ गए, उनकी इच्छा थी, उन पर 210 पुस्तकें बेजोड़ ज्ञान की थी, और उन्होंने इस संस्था को दान दिया। इनका आज यहाँ पर हम यहाँ सम्मान किया। 1 वर्ष पहले आपने दान किया था इस संस्था को, और बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। मैं तो उन्हें प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें खरीद कर पढ़कर लोगों के अंदर अपने विचार जरूर फैलाए। जहाँ तक राधा कृष्णन का प्रश्न है, ये शिक्षक के साथ महान दार्शनिक थे, और पूरे समाज के बारे में इनका अध्ययन था। इन्होंने भारतीय संविधान के बारे में भी कहा है कि जब भारतीय संविधान यहाँ लागू हो गया तो यहाँ जातिवाद, धार्मिक पाखंड, नफरत और असहिष्णुता क्यों है। इन्होंने लिखा है और मैंने पढ़ा है उसे। उन्होंने यहाँ विविधता और भेदभाव क्यों है, यहाँ मानव क्यों नहीं बनाया गया, मानव को इंसानियत की क्यों नहीं शिक्षा दी गई लोगों में। शिक्षक की बात लोगों ने उठाया। जालौर में शिक्षक ने महज बच्चे के घड़ा को छू देने पर पानी के, प्यासा हुआ बच्चा था, शिक्षक ने उसे इतना मारा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हम 75 वर्ष में जी रहे हैं स्वतंत्रता के, और हमारा संविधान भी लागू है, लेकिन हम अभी तक मानव नहीं बन पाए, इंसान नहीं बन पाए। सबसे बड़ी शिक्षा तो राधा कृष्णन ने जी ये दी थी, और उन्होंने कहा था कि इसमें समाज का दोष नहीं है, सामाजिक व्यवस्था का दोष है। राधा कृष्णन ने लगातार ये बात बोली है कि सामाजिक व्यवस्था हमारी ऐसी है, हम में अहंकार है, जाति का, धर्म का, भाषा का, पाखंड का अहंकार। उस अहंकार के कारण हम समता, समानता, न्याय और बंधुता और स्वतंत्रता को समाज के अंदर प्रतिष्ठापित नहीं कर पाते। तो हमें संकल्प लेना है आज इस अवसर पर, और हम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों
जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी और जो सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन में लगातार और शैक्षणिक आंदोलन में लगातार काम किए हैं, उन सब के लिए काम किया है। उन लोगों का जन्मदिन और पुण्यतिथि लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट लगातार समारोह के माध्यम से मनाता है और लोगों में यह संदेश देना चाहता है कि हम सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे को अपना भाई समझें। हम मानव पैदा हुए हैं, इंसान पैदा हुए हैं, हम जात नहीं पैदा हुए हैं। हमारा असली धर्म मानवता धर्म है और समाज हमारा समता मूलक समाज है। हमें एकता से रहना चाहिए, असली शिक्षा यह है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि जो शिक्षक है उसे बच्चों को जो वर्तमान चुनौतियां हैं उसका सामना करना सिखाना चाहिए, न कि उसके अंदर ऐसी चीजें ठूस ठूस कर भरना चाहिए जो वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उनसे वो संघर्ष न कर पाए। तो इस अवसर पर बहुत से विद्वान यहाँ पर हैं, आए और उन्होंने अपनी सारी बात रखी। राधा कृष्णन ने एक बात और कही थी, उसे कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम जो पुस्तक पढ़ते हैं उस पुस्तक पढ़ने से हमारा मन इतना एकाग्र होता है, इतना एकाग्र हो जाता है कि हमारी चिंतन शक्ति बढ़ जाती है। हमें लगातार पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम समाज को कुछ नई दिशा दे सकते हैं। हमारे यहाँ गुरुजी ने भाषण कर दिया, उसके बाद मुझे बोलना नहीं था, लेकिन गुरु का इतना आशीर्वाद है मेरे पर कि मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग छोटे नोटिस पर 2-4 दिन ही हम आप लोगों से निवेदन करते हैं और आप लोग इतनी तादाद में आ जाते हैं और यहाँ ज्ञानपीठ केंद्र का लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट का मान बढ़ाते हैं, इसके विचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।